वेलकम टू ज़ीश स्टोरीज। दोस्तों, ये है काव्या। काव्या अपनी मॉम के साथ रहती है। इन दोनों का एक दूसरे के अलावा इस दुनिया में और कोई नहीं है। काव्या अपनी मॉम से बहुत प्यार करती है। एक दिन काव्या ऑफिस से लेट आती है तो उसकी मॉम डाइनिंग टेबल पर बैठी उसका इंतजार कर रही थी। ये देखकर काव्या परेशान हो जाती है। मॉम, ये क्या, आप अभी तक सोई नहीं और आपने अभी तक खाना भी नहीं खाया? तुम्हें तो पता है, जब मेरी बेटी मेरे जिगर का टुकड़ा भूखी है तो मैं कैसे खा सकती हूँ। और जब तक तुम्हारा चेहरा न देख लूं मुझे तो नींद आती ही नहीं। ये सुनकर काव्या अपनी मॉम के पास जाती है। सॉरी मॉम, मैं आइंदा जल्दी आऊंगी। चले, मैं आपको अपने हाथों से खाना खिलाती हूँ। ये ले, मुंह खोले। आहा, ये हुई ना बात। काव्या बेटा, तुम भी तो खाओ ना। रुको, मैं तुम्हें खिलाती हूँ। चलो मुंह खोलो। हाँ, ये हुई ना बात। फिर खाना खाने के बाद काव्या अपनी मॉम को बेडरूम में ले जाती है। गुड नाइट मॉम। गुड नाइट बेटा। अगली सुबह काव्या ब्रेकफास्ट रेडी करके टेबल पर सजा देती है। फिर काव्या अपनी मॉम को जगाने के लिए अपने कमरे में जाती है। और अपनी मॉम के पास जाकर उसे किस करती है और कहती है, गुड मॉर्निंग मॉम। गुड मॉर्निंग बेटा। मॉम, मैंने आपके लिए ब्रेकफास्ट रेडी कर लिया है। अब मैं ऑफिस जा रही हूँ, मुझे देर हो रही है। आप अपना ख्याल रखना। ठीक है बेटा। ओके मॉम, मैं ऑफिस जा रही हूँ। गुड बाय। बेटा, ब्रेकफास्ट तो किया ही नहीं तुमने। मॉम, मैं ऑफिस में कर लूंगी। ओके बाय मॉम। फिर काव्या ऑफिस के लिए घर से निकल जाती है। काव्या के जाने के बाद कितना ख्याल रखती है मेरा। हमेशा खुश रहो बेटा। इधर ऑफिस में काव्या बैठी हुई थी और सोच रही थी, आज मदर डे है, जल्दी से काम खत्म करके माँ के लिए कोई अच्छा सा गिफ्ट ले जाना है। आज काव्या बहुत खुश थी क्योंकि वो आज अपनी मॉम के लिए बहुत से तोहफे लेने वाली थी, क्योंकि आज मदर डे था। काव्या जल्दी से अपनी मॉम के लिए गिफ्ट लेने के लिए ऑफिस से निकलती है। वो एक बहुत बड़े शॉपिंग मॉल में जाकर अपनी मॉम के लिए बहुत से गिफ्ट खरीदती है। काव्या बहुत खुश थी। वो अपनी मॉम के लिए शॉपिंग करके अपने घर की तरफ रवाना होती है। उसे नहीं पता था कि आज के दिन उसके साथ क्या होने वाला है। काव्या अभी आधे रास्ते तक ही पहुंची थी कि अचानक उसके दिल में तकलीफ होने लगती है और वो बेसुध होकर नीचे गिर पड़ती है। पास से गुजरते हुए कुछ लोग उसकी तरफ दौड़ पड़ते हैं और उसे उठाकर हॉस्पिटल में ले जाते हैं। डॉक्टर, क्या हुआ मेरी बेटी को? बताइए ना। मेरी बेटी ठीक तो हो जाएगी ना? देखिए, आपकी बेटी की हालत बहुत नाजुक है। उनके बचने का बस एक ही चांस है। हमें इनका हार्ट ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा। इसमें आपके बहुत पैसे लगेंगे और हमारे पास इस वक्त कोई हार्ट अवेलेबल नहीं है।
आपकी बेटी के पास बहुत थोड़ा वक्त है, अब आप सोच लें क्या करना है। काव्या की मॉम ये बात सुनकर परेशान हो जाती है, क्योंकि उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो अपनी बेटी का इलाज करा सके। वक्त बहुत कम था, काव्या की जिंदगी और मौत का सवाल था, जिसके लिए उसकी मॉम ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया। वो डॉक्टर से एक ऐसी बात कहती है जिसे सुनकर डॉक्टर भी हैरान हो जाती है। आप ये फैसला सोच समझ कर रही है ना? आप एक बार फिर सोच लें। जी डॉक्टर, मैं ये सोच समझ कर रही हूँ। तो ठीक है, आपको एक फॉर्म फिल करना होगा। तो दोस्तों, आप लोग समझ तो गए होंगे, दरअसल काव्या की मां ने उसे अपना दिल देने का फैसला किया और एग्रीमेंट पर साइन कर दिया। डॉक्टर ने काव्या को उसकी मां का दिल लगा दिया। कुछ दिन बाद काव्या बिल्कुल ठीक हो गई, लेकिन डॉक्टर ने उसे हकीकत नहीं बताई, क्योंकि ये बहुत नाजुक मामला था। काव्या हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर घर आती है और अपनी मॉम को बुलाती है। मॉम, आप कहाँ हैं? मॉम, मॉम, आपकी प्यारी बेटी आ गई। मॉम, कहाँ हैं आप? तभी काव्या की पड़ोसन आ जाती है। अरे काव्या बेटा, तुम आ गई, तुम कैसी हो अब? ये सब छोड़े आंटी, ये बताएं मॉम कहाँ है? तुम्हारी मॉम, वो तो तुम्हें डॉक्टर ने कुछ नहीं बताया? नहीं, मुझे बताएं ना मॉम कहाँ है? फिर पड़ोसन उसे सच्चाई बताती है कि कैसे उसकी माँ की वजह से उसकी जान बची। ये सब सुनकर काव्या के पाँव के नीचे से जमीन खिसक जाती है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मॉम, आप ऐसा नहीं कर सकती। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये पता चलता है कि एक माँ अपनी औलाद के लिए किस हद तक जा सकती है। वो अपने बच्चों के लिए अपनी जान तक की परवाह नहीं करती। तो दोस्तों, हमें चाहिए कि हम अपनी माँ की इज्जत करें और उन्हें कभी कोई तकलीफ ना पहुँचाएं। दोस्तों, मेरी तरफ से आप सबको हैप्पी मदर्स डे। अगर आप भी अपनी माँ से प्यार करते हैं तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। Like and subscribe.